ये फिक्शनल कहानी कुछ जीनियस साइंटिस्ट्स की है जो एक सीक्रेट मिशन के लिए अंटार्कटिका की हड्डियां तक गला देने वाली भीषण सर्दियों में एक अनजाने और खौफनाक खतरे का सामना करते हैं। पूरी दुनिया से उनका कांटेक्ट कट चुका है और अब वो लिटरली जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। हर एक सेकंड एक सर्वाइवल का खेल है और उन्हें अगले 6 महीने इस बर्फ से जमे हुए नर्क में जिंदा रहना है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जो वो इस मौत के मैदान में आ फंसे? क्या है वो अनजान खतरा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो जिंदा वापस लौट पाएंगे? चलिए जानते हैं आज की इस बोन चिलिंग स्टोरी में। मार्च के महीने का एक सुहाना दिन था। स्कूल के बच्चे अपना आखिरी एग्जाम देकर खुशी से घर लौट रहे थे। धूप हल्की सी थी और हवा में एक ठंडक थी। डॉक्टर आर्यन खुराना 30 साल की एक यंग लेकिन दुनिया के टॉप मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट में से एक, अपने फ्लैट की बालकनी में ग्रीन टी का कप हाथों में लिए डीएनए पर लिखी एक रेयर साइंटिफिक जर्नल पढ़ रहे थे। उनका दिमाग हमेशा नई जेनेटिक कोड्स और मिस्ट्रीज में उलझा रहता था। उनकी वाइफ शॉपिंग के लिए बाहर गई थी और उनका बेटा 5th क्लास का फाइनल पेपर देकर बस से घर आ रहा था। भी एक अनएक्सपेक्टेड कॉल आया। फोन स्क्रीन पर नाम चमका, डायरेक्टर, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च NCPOR। डॉक्टर आर्यन खुराना NCPOR में ही काम करते थे। डायरेक्टर ने उन्हें अर्जेंटली NCPOR के हेड ऑफिस में बुलाया। डॉक्टर खुराना 2 महीने पहले ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉन्फिडेंशियल मिशन को कंप्लीट करके अंटार्कटिका से लौटे थे। वो अब तक 12 बार अंटार्कटिका जा चुके थे। अपने बेटे और वाइफ के घर लौटते ही उन्होंने अपना लैब कोट उठाया और वो निकल पड़े। जब वो NCPOR के गोवा वाले हेड ऑफिस पहुंचे तो वहां का माहौल अलग ही था। टेंशन और अर्जेंसी दोनों हवा में महसूस हो रही थी। कॉन्फ्रेंस रूम में 3 दर्जन से भी ज्यादा रिनाउंड साइंटिस्ट, मिशन डायरेक्टर्स, टॉप इंजीनियर्स और कुछ फॉरेन इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स भी मौजूद थे। रूम में एक सन्नाटा सा छाया था, जैसे कोई बड़ी खबर सामने आने वाली हो। डॉक्टर खुराना को अंदाजा हो गया था, कुछ तो बहुत बड़ा होने वाला है। डायरेक्टर ने उस अनकंफर्टेबल सन्नाटे को तोड़ा और कहा, वेलकम जेंटलमैन, मुझे पता है आप सभी को एक बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर यहाँ बुलाया गया है, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है कि आप सब चौंक जाएंगे। डायरेक्टर एक फेमस रशियन जूलॉजिस्ट डॉक्टर एलेना वोल्कोवा को माइक देते हैं और वो बताती हैं कि हाल फिलहाल में ही अंटार्कटिका की क्रीचर्स काफी स्ट्रेंज बिहेव कर रहे हैं। पेंगुइन्स की कॉलोनीज अपने इस वेल सेटल्ड एरिया को छोड़कर, अपने अनहैच्ड अंडों को छोड़कर भारी मात्रा में इधर उधर भाग रही हैं। सील्स काफी अजीब रोने जैसी डरावनी आवाजें निकाल रहे हैं और कुछ सील तो बर्फ में अपना सर मार मार कर खुद को हार्म पहुंचा रहे हैं। पेंगुइन्स जो कि बहुत ही शोर करने वाले जीव हैं, अब एक भी आवाज नहीं निकाल रहे। वेल्स, ऑर्कास और कई तरह की बर्ड्स अंटार्कटिक सर्कल को छोड़कर ऐसी जगह जा रही हैं जहां उनका सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। इतना ही नहीं, जो साइंटिस्ट अभी वहां मौजूद हैं उन्हें कई सारी अजीब आवाजें सुनाई दे रही हैं और एक रशियन साइंटिस्ट तो मिसिंग भी है। एलेना डायरेक्टर को माइक वापस देती है और डायरेक्टर कहते हैं, अब तो आप सभी को इस मामले की गंभीरता समझ आ गई होगी। काफी डिस्कशन के बाद इंडियन गवर्नमेंट, US गवर्नमेंट और रशियन गवर्नमेंट कोलैबोरेट करने को तैयार है। हम 10 हाईली क्वालिफाइड साइंटिस्ट की एक टीम बना रहे हैं। इस कॉन्फिडेंशियल मिशन का एम अंटार्कटिका में हो रही इन स्ट्रेंज एक्टिविटीज का कारण पता करना है। इस लिस्ट के 6 साइंटिस्ट ने अपना कंसेंट दे दिया है। बाकी 4 लोगों से मैं उनकी राय पूछना चाहूंगा। डॉक्टर आर्यन खुराना, डॉक्टर पल्लवी सिंह, डॉक्टर सुरेश नागर और डॉक्टर इमरान आलम, क्या आप इस मिशन में शामिल होने के लिए तैयार हैं? रूम में फिर से सन्नाटा छा गया। सिर्फ इस मिशन की अनसर्टेनिटी ही नहीं बल्कि ये टाइमिंग भी डेडली थी। अंटार्कटिका में 6 महीने अक्टूबर से मार्च सिर्फ दिन होता है और 6 महीने अप्रैल से सितंबर सिर्फ रात होती है। इन 6 महीने में सिर्फ अंधेरा ही नहीं बल्कि ठंड भी अपने पीक पर होती है। अंटार्कटिका के आसपास की बर्फ भी जम जाती है, जिससे इस कॉन्टिनेंट का साइज भी बहुत बढ़ जाता है और इसी कारण से इन 6 महीनों में किसी भी तरह की शिप्स या किसी भी तरह की मदद अंटार्कटिका नहीं पहुंच सकती। इस मिशन में शामिल होने का मतलब 6 महीने पूरी दुनिया से कांटेक्ट काट कर इस भयावह महाद्वीप के घने अंधेरे और हड्डियां तक जमा देने वाली ठंड से जिंदगी और मौत से समझौता करना होगा। डॉक्टर खुराना काफी सोचते हैं मगर वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने अपने पापा को कॉल लगाया और सारी बातें बता दी। उनके फादर को उन पर काफी भरोसा था, वो एक समझदार इंसान थे। उन्होंने डॉक्टर खुराना से कहा, बेटा मेरी तो ये राय है कि तुम इस मिशन को ज्वाइन कर लेना चाहिए। ये तुम्हारे लिए एक मौका है जो हर किसी को नहीं मिलता। बाकी तुम कुछ और लोगों से भी राय ले लो। डॉक्टर खुराना इस मिशन की सीरियसनेस को देखकर इस मिशन में शामिल होने का फैसला कर लेते हैं।
डॉक्टर खुराना के साथ साथ डॉक्टर पल्लवी और डॉक्टर इमरान भी इस मिशन का हिस्सा बनने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन डॉक्टर सुरेश नागर इस मिशन को ज्वाइन करने से मना कर देते हैं। कोई भी उनके फैसले को जज नहीं करता, सब समझते थे इस मिशन की घातकता को। डायरेक्टर ने डॉक्टर सुरेश की जगह मिस्टर शमित सिन्हा को इस मिशन के लिए अपॉइंट कर लिया। तो फाइनल टीम में ये मेंबर्स थे। फर्स्ट, डॉक्टर नेथन हिल, एक सुपर डिसिप्लिन और एक्सपीरियंस वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट और एक्सपेंडिचर लीड। इन्होंने यूएस को कई बार वर्ल्ड में रिप्रेजेंट किया है। ये 40 साल के हैं और इनके लिए मिशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं। सेकेंड, डॉक्टर आर्यन खुराना, इंडिया की सबसे बेस्ट मॉलिकुलर बायोलॉजिस्ट। ये 30 साल के हैं और ये अपने काम के प्रति पूरी तरह से ईमानदार हैं। थर्ड, डॉक्टर एलेना वोल्कोवा, एक मल्टी टैलेंटेड रशियन जूलॉजिस्ट। ये 32 साल की हैं और इन्हें जूलॉजी के अलावा लैंग्वेजेस, मार्शल आर्ट्स और कम्युनिकेशन स्किल्स में भी महारत हासिल है। फोर्थ, डॉक्टर सेर्गेई ड्रैगनॉफ, ये वोल्केनोलॉजिस्ट और ग्लेशियरोलॉजिस्ट हैं। ये 55 साल के हैं। फिफ्थ, डॉक्टर डकोटा वॉस, ये अंटार्कटिक सर्वाइवल एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर पल्लवी सिंह, जूलॉजिस्ट, 28 ईयर्स ओल्ड। डॉक्टर वॉल्टर ग्रीनफील्ड, बायोलॉजिस्ट, 70 ईयर्स ओल्ड। ये इस टीम में सबसे ओल्ड मेंबर हैं। डॉक्टर इमरान आलम, ये एक 45 ईयर ओल्ड डॉक्टर हैं। लेक्स मोरोजोव, रशिया के एक ड्रोन और रोबोटिक स्पेशलिस्ट। ये 22 साल के हैं और इस टीम के सबसे यंग मेंबर हैं। और एट लास्ट, मिस्टर शमित सिन्हा, ये कम्युनिकेशन इंजीनियर है और ये 24 साल के हैं। डॉक्टर खुराना, डॉक्टर एलिना, डॉक्टर पल्लवी और डॉक्टर इमरान पहले से ही अच्छे दोस्त थे। इन चारों दोस्तों को आखिरकार एक साथ एक मिशन में काम मिलना एक सपने जैसा था। ये चारों इस मिशन के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। सभी टीम मेंबर्स एक साथ डिनर के लिए एक एक्सपेंसिव होटल गए। डिनर के दौरान सबने एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन दिया और सिर्फ रोल्स ही नहीं, खुद के किस्से और खुद की वाइब्स के साथ एक दूसरे से कनेक्ट करने लगे। टीम के बीच एक वार्म, रिस्पेक्टफुल बॉन्डिंग बनने लगी थी। एक ऐसी बॉन्डिंग जो अंटार्कटिका जैसे दुश्मन से लड़ने के लिए ज़रूरी थी। डॉक्टर आर्यन खुराना का नेचर काफ़ी फ्रेंडली और इमोशनल था, मगर डॉक्टर नेथन हिल, जो इस पूरी टीम के लीडर भी थे, उनका नेचर उनसे ठीक अपोजिट था। वो काफ़ी रिजर्व, प्रैक्टिकल, लॉजिकल और स्टोइक इंसान थे। रात को जब डॉक्टर खुराना घर वापस आए तो उन्होंने अपनी वाइफ को इस मिशन के बारे में सब कुछ बता दिया। उनकी वाइफ उनके इस डिसीजन से बिल्कुल सहमत नहीं थी। वो डॉक्टर खुराना से नाराज हो गई और अभी के अभी उन्हें इस मिशन से स्टेप बैक लेने को कहने लगी, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर खुराना के पास उनकी वाइफ को कन्विंस करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। उन्होंने इस मिशन की इंपॉर्टेंस अपनी वाइफ को समझाई। उन्होंने ये भी बताया कि अभी इस प्रेजेंट मोमेंट में उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड और क्वालिफाइड मॉलिकुलर बायोलॉजिस्ट इस मिशन के लिए अवेलेबल नहीं है। अगर वो इस मिशन से पीछे हट जाएंगे तो उनकी रिप्लेसमेंट उनसे 10 गुना कम एक्सपीरियंस्ड और कम क्वालिफाइड है। इस तरह के क्रिटिकल मिशन में उन्हें खुद के कंफर्ट से पहले मिशन की अर्जेंसी को प्रायोरिटी देनी चाहिए। ये सब सुनकर उनकी वाइफ ने कहा, ये मिशन कोई सिंपल रिसर्च या ऑब्जर्वेशन मिशन नहीं है, ये एक जानलेवा मिशन है। तुम्हें क्या पता जिस खतरे को खोजने तुम जा रहे हो वो खतरा तुम्हारी जान के पीछे पड़ जाए। ऊपर से अगले 6 महीने बिना किसी कांटेक्ट के, बिना किसी हेल्प के उस जालिम ठंडे रेगिस्तान में सूरज की एक किरण के लिए तड़प जाओगे तुम। और अभी 2 महीने पहले ही तो तुम 4 महीने के मिशन से लौटे हो। तुमने प्रॉमिस किया था बिट्टू से तुम उसे इस समर वेकेशन में शिमला घुमाने ले जाओगे, उसका क्या? मुझे कुछ नहीं पता, तुम इस मिशन में नहीं जा रहे हो बस। इतना कहकर वो बड़े ही गुस्से के साथ रूम की लाइट बंद करके अपने बेड पर सोने चली गई। डॉक्टर खुराना इन बातों से डिसएग्री नहीं कर सकते थे। उन्हें भी अपने प्रॉमिस पूरा ना करने का और अपनी फैमिली से इतने दिनों तक दूर रहने का गिल्ट था। वो इस अजीब डायलेमा में फंस चुके थे। उन्होंने फोन उठाया, एक मिस कॉल दिया और बिना कुछ बोले घर से निकल गए। एक ब्रिज के साइड में अपनी कार पार्क की और कुछ ही देर में वहाँ एक और कार आई। कार से उनका बचपन का दोस्त अरुण निकला। इतने दिनों बाद याद आई भाई की, ऐसी किस प्रॉब्लम में आ गए जो मुंह लटकाए खड़े हो? अरुण ने कहा। डॉक्टर खुराना अरुण से गले मिलते हैं। फिर डॉक्टर खुराना पूछते हैं, कैसे हो भाई? एक मिस कॉल में आ गए, इतने खाली बैठे थे क्या? अरुण कहता है, चुपचाप पॉइंट पे आना। रात के 2 बजे तो मिस कॉल करेगा तो बात तो कुछ अर्जेंट ही होगी। चुपचाप टेंशन क्या है वो बता। अपनी परिस्थिति के बारे में फिर से सोचते ही डॉक्टर खुराना की 2 पल की खुशी भी मुरझा गई। उनके माथे पर फिर से टेंशन की एक लकीर आ गई। उन्होंने अपनी नजर ब्रिज के नीचे बहती हुई नदी की तरफ करी और अपने दोस्त को सारी बात विस्तार से बता दी। अरुण ने भी पूरी बात को बिना इंटरप्ट किए सुना। सुनने के बाद एक लंबा 5 मिनट का सोचने का समय लिया। अरुण की 5 मिनट लंबी खामोशी डॉक्टर खुराना को और घबराहट में डाल रही थी। फाइनली अरुण ने बोला, देख आर्यन, लॉजिकली तो तू अपने इस डिसीजन को वापस नहीं ले सकता। अगर तूने अपनी पर्सनल लाइफ को प्रायोरिटी देते हुए इस मिशन से स्टेप बैक ले लिया तो इससे इस मिशन को भी नुकसान है और लास्ट मोमेंट पर ऐसा डिसीजन लेने से तेरी रिस्पेक्ट और करियर की ट्रैजेक्टरी दोनों मिट्टी में मिल जाएंगे। अभी की बात भी सही है,
लेकिन अब तू उन्हें मनाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। सुन, घर पहुंचते ही तुझे अपनी डायरी का एक पेज की फोटो भेजूंगा, उसे पढ़ना। मैं भी कभी एक ऐसे ही सिचुएशन में था, शायद कुछ क्लैरिटी मिल जाए। अरुण और आर्यन दोनों सनराइज होने तक बातें करते हैं। सुबह के 5 बज चुके थे। अरुण खड़ा होता है और आर्यन से कहता है, चल भाई, मिलते हैं अब 6 महीने बाद। और मिशन में आपकी कुछ महिला मित्र भी आपके साथ जा रही हैं। अगर वहाँ अंटार्कटिका की बर्फीली रातों में मेरे भाभी पे चीट किया तो मुंह तोड़ दूंगा, समझा? चल अब जाओ और जिंदा लौट के आना। दोनों फिर से गले मिलते हैं। अरुण कहता है, बाय यार, बहुत याद आएगी। डॉक्टर खुराना भी अरुण को बाय बोलकर घर लौट जाते हैं। उनकी वाइफ उनके आने से पहले ही उठ गई थी और वो कॉफी पीते हुए न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। उन्हें पता था कि पूरी रात डॉक्टर खुराना हमेशा की तरह अरुण से बातचीत कर रहे होंगे। वो कहती हैं, तो क्या कहा अरुण ने? आपका दोस्त है, आपकी साइड ही ली होगी, जानने के लिए और मोटिवेट ही कर दिया होगा। डॉक्टर खुराना साइड वाली चेयर पर बैठते हैं और कहते हैं, मुझे पता है ये मिशन कभी भी एक जानलेवा मोड़ ले सकता है। मुझे पता है इस मिशन पर जाके मैं तुम्हारा और बिट्टू का दिल तोड़ रहा हूँ, लेकिन तुम्हें और बिट्टू को मेरी इसी बात पर तो गर्व है कि मैं कभी मुश्किलों से डरकर भागता नहीं, बल्कि अपनी पूरी कैपेसिटी से हर तरह की मुश्किलों से लड़ता हूँ। अगर इस मिशन पे मैं नहीं गया तो बिट्टू को उसके पापा के प्रति उसका विश्वास टूट जाएगा। लोग तुम दोनों को कहेंगे कि मुश्किल वक्त में अपनी टीम का साथ छोड़कर शिमला में छुट्टियां मना रहा था। मैं अपने उस शिमला के ट्रिप के वादे को इस साल पूरा नहीं कर पाऊंगा, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी डियर। लेकिन इस मिशन से वापस आने के बाद तुम्हें और तुम्हारे बेटे को मुझ पर इतना गर्व होगा कि मैं तुम दोनों के चेहरे देखकर ही अपने 6 महीने के दर्द को भुला दूंगा। इस मिशन के लिए मुझे तुम्हारा साथ और विश्वास दोनों चाहिए। बिना तुम्हारे साथ के मैं जिंदगी के किसी भी मिशन को पूरा नहीं कर पाऊंगा। मेरा साथ दोगी ना? डॉक्टर खुराना के शब्दों की गहराइयों ने, उनके इरादों की सच्चाइयों ने उनकी वाइफ को मना लिया। अब डॉक्टर खुराना के पास सब कुछ था जो उन्हें इस मिशन के लिए चाहिए। मिस्टर और मिसेस खुराना ने बिट्टू को इस मिशन के बारे में बताया। इनिशियली दोनों को लगा कि बिट्टू काफी नाराज होगा, मगर होता उसका उल्टा है। बिट्टू इतनी मिस्टीरियस मिशन के बारे में सुनकर बहुत एक्साइटेड हो गया और अपने पापा से अंटार्कटिका की विंटर्स का व्लॉग बनाने की रिक्वेस्ट करने लगा। डॉक्टर खुराना ने अपना सामान पैक किया, घर वालों को अलविदा कहा और एक नई कहानी लिखने के लिए NCPOR के हेड ऑफिस के लिए निकल पड़े। वहाँ मिशन की तैयारियां फुल स्विंग में चल रही थी। सभी साइंटिस्ट 12 दिन के लिए ट्रेनिंग और क्वारंटाइन मोड में चले गए। यूएस की एक लीडिंग डिफेंस टेक कंपनी ने उनके लिए हाईटेक आर्मर्ड सूट डिजाइन किए और हर एक मेंबर ने उन सूट्स को ऑपरेट करने की इंटेंसिव प्रैक्टिस ली। सूट का नाम था आर्कटेक 9, एक फ्यूचरिस्टिक आर्मर जो इंसान और अंटार्कटिका के बीच एक जिंदा रहने लायक बैरियर बनाता था। इसके कई फीचर्स थे, जैसे ये एरोजेल नैनो फाइबर से बना था, इसकी बाहरी लेयर ग्राफीन की बनी थी, इसमें एडवांस VR टेक एम्बेडेड था और इसमें बिल्ट इन बायोसेंसर्स थे और अंदर ही पूरा एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम भी, कॉम्प्रेस्ड ऑक्सीजन, वाटर रिसाइकलर और 12 घंटे का इमरजेंसी पावर बैकअप। आज वो दिन आ गया था जब हमारे साइंटिस्ट को उनका ये लीथल मिशन शुरू करना था। मिशन से जुड़ा हर एक शख्स इस मिशन की शुरुआत के लिए सुपर एक्साइटेड था, मगर उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उस सुनसान सफेद बर्फीले रेगिस्तान में किस तरह का खतरा उनका इंतजार कर रहा है। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग टिल द एंड। ये तो बस कहानी की शुरुआत है। इसके नेक्स्ट पार्ट में ये कहानी एक अलग ही डायमेंशन में जाने वाली है। सो स्टे ट्यून्ड एंड एंजॉय द नेक्स्ट पार्ट।